दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल आप बकरियों में जब भी बुखार हो जाए उस समय कर सकते हैं। उस काढ़े का मैं अंत में आपको 100% रिजल्ट लेने का फॉर्मूला भी बताऊंगा और उस काढ़े से भी आपको परिचय करवाऊंगा जो मात्र 20-30 ml ही अगर किसी बकरी को दे दिया जाए तो भाई उसकी जो बुखार की शिकायतें हैं, बार बार बुखार आने की भी और बुखार आने की शिकायत बिल्कुल मिट जाएगी। जब भी किसी बकरी को बार बार बुखार आए उस समय आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रोटोजोन डिजीज जरूर हो सकती है। तो वहां पर फिर हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बकरियों में नॉर्मली बुखार की शिकायतें होती है और हम कुछ करते ही नहीं है और आगे जाकर के वो शिकायतें बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए अगर घरेलू इलाज आपको पता हो तो भाई पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं है तो आप तुरंत वो इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो गॉड फार्मिंग की हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है और डेयरी फार्मिंग की हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। तो वो आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑल ओवर जानकारी यहां गॉड फार्मिंग की ले सकते हैं। ऑल ओवर इलाज वहां पर सीख सकते हैं। कंप्लीट बातें आप लोगों के लिए वहां पर है। तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और गॉड क्लास को विजिट कीजिए। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेगी तो वो देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बात इस काढ़े की अगर हम करें तो देखिए इसके लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन जो चीज है वो है फ्रेंड नीम गिलोय। यानी गिलोय एक बेल होती है जो कि घरों पर भी आपने लगी हुई देखी होगी, कई जगह आपने देखी होगी। लेकिन ये बेल अगर नीम पर लगी हुई है तो उसको हम नीम गिलोय बोलते हैं। और ये जो नीम गिलोय है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बुखार के लिए। लेकिन ध्यान रहे आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देनी है। भाई प्रेग्नेंट अगर कोई बकरी है तो उसको आपको गिलोय नहीं देनी है। मैं अभी आगे जो दवा बताऊंगा सिर्फ वो दवा दे दीजिएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये बार बार बुखार और ज्यादा बुखार उसको तोड़ने में भाई गजब का असर ये करता है। तो नीम गिलोय आप ले सकते हैं, इसके डंठल भी ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं, इसकी कुतरन कर सकते हैं और कुतरन करके और आप इसको उबालने के लिए रख दीजिए। यानी कि आपने पानी लिया और पानी कितना लेना है, 200-250 ml पानी ले लीजिए, बहुत है। और उस पानी में 10 ग्राम के आसपास इसकी कुतरन करके डाल दीजिए और साथ में हल्दी लेनी है। हल्दी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 2-4 चुटकी ही डाल दीजिए। और मीठा करने के लिए थोड़ा सा आप गुड़ भी इसमें मिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट मिले तो उसके लिए काली मिर्च और तुलसी का भी प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं। 5 पत्ते आपने तुलसी के डाल दिए, 5-20, 10-20 आपने काली मिर्च के डाल दिए। इस तरीके से ये जो पानी था इसको आपने उबालने के लिए रखा। इतना उबालेंगे कि वो छींच करके मात्र 50 ml के आसपास बच जाए। उस समय आप उसको नीचे उतार लीजिए और नीचे उतार करके अगर 100 ml भी बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml को आप नीचे उतार लीजिए और उतार करके फिर उसको अच्छी तरीके से कपड़ छान कर लीजिए। मतलब छान करके और जो पानी बचता है उस पानी को आप अपनी बकरी को पिला दीजिए। भाई ये पानी, ये काढ़ा तुरंत बुखार में आराम करेगा और कई भाइयों ने इसका इस्तेमाल किया और बेटर रिजल्ट पाया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ी बहुत शिकायतें दर्द सूजन की और भी रह जाती है तो साथ में आप एक गोली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वो गोली कौन सी है, उस गोली का नाम है, अगर मिल जाए तो, बोलस मेलोनेक्स प्लस। ये भी बहुत अच्छी रहती है। इस फॉर्मूले के साथ यूज करने का फायदा ये है कि बार बार बुखार नहीं आता। ये भी बुखार की ही गोली है, मेलोनेक्स प्लस। आधी गोली यूज की जाती है और जो गैबिन है उनमें सिर्फ आप मेलोनेक्स का ही इस्तेमाल करवा लीजिएगा। गुड़, नीम गिलोय, ये सब चीज़ें जो है वो गर्म तासीर की होती है तो इसीलिए आप इनका इस्तेमाल नहीं करके और सिर्फ गोली का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर गैबिन नहीं है वहां अगर ये देते हैं तो ये इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगी। ये शरीर में बहुत ऐसी क्रियाएं करेगी जिनकी मदद से वापस बुखार जो है वो नहीं आएगा। तो इस काढ़े का इस्तेमाल 3 दिन तक करवाया जा सकता है और 3 दिन में आप देखेंगे कि आपकी बकरी बुखार से निजात पा चुकी है, एकदम से ठीक हो जाएगी।